साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वैसे तो इस समय हर किसी की नजर बंगाल पर टिकी हुई है और बंगाल के साथ साथ मुंबई में, फिर उधर ट्रंप चचा जो कर रहे हैं उस पर भी टिकी है। लेकिन एक कहानी बहुत बड़ी है दोस्तों, इन सब से बड़ी ही है, छोटी नहीं है। ये कहानी अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई है। अभी बार बार चर्चा हो रही है ना कि ममता बनर्जी जो काम कर रही हैं वो दरअसल केजरीवाल मॉडल का ही एक रूप है। जैसा काम केजरीवाल कर रहे थे वही काम करने लगी। अब जो हाल केजरीवाल का होगा वही कहीं बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार का ना हो जाए। लेकिन अभी बंगाल की बात नहीं करेंगे दोस्तों। वो एक ऐसी खबर है ना केजरीवाल की जो कहीं ना कहीं छूट रही थी, बिल्कुल लेटेस्ट है। केजरीवाल की महत्वाकांक्षा ने कानून से खुद को बढ़कर समझने की जो एक इच्छा है ना, उसने कितना बड़ा कांड कर दिया है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। और केजरीवाल जिस तरीके से राजनीति करते हैं, जिस तरीके से अपने आगे किसी को कुछ समझते नहीं है, कानून को धता बता देते हैं दोस्तों। यकीन मानिए, एक ही राज्य में सरकार है ना, पंजाब में, मानकर चलिए कि पंजाब में ही केजरीवाल निपट गए हैं। इतनी बड़ी गलती की है उन्होंने। और जब गलती की बात कर रहा हूं तो अभी आपको मैं दिखाऊंगा। यह इतनी बड़ी गलती है दोस्तों कि उन्होंने पंजाब के डीजीपी और एक कमिश्नर को ही फंसा दिया है। कितना बड़ा पोस्ट होता आप समझ रहे हैं ना, डीजीपी, कमिश्नर। और केजरीवाल ने जिस तरीके से काम किया, उस मॉडल ने काम किया है। आप जानते हैं इन लोगों ने क्या किया? सीधे एक विधानसभा को चुनौती दे दी है। भैया, विधानसभा का अपना कानून चलता है। अगर लोगों को ना पता हो तो मैं बता देता हूं कि विधानसभा के भीतर, लोकसभा के भीतर, संसद के भीतर अपना कानून चलता है। विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा या संसद ये किसी को सजा भी दे सकते हैं। वहां बोलने पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, अदालतों में भी नहीं। कि अगर संसद के भीतर या विधानसभा के भीतर कोई कार्रवाई होती है ना, तो सुप्रीम कोर्ट भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यह उसकी संप्रभुता है। उसको जाकर छेड़ दिया है। 48 घंटे के भीतर आपके सामने दोस्तों बहुत बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी, बहुत बड़ी, जो शायद इससे पहले ना हुआ हो। एक राज्य के भीतर तो बड़े बड़े अधिकारियों को बुलाया गया विधानसभा में, लेकिन दूसरे राज्य के बड़े बड़े अधिकारियों को एक दूसरे राज्य के विधानसभा में बुलाना पड़े, यह सबसे बड़ी बात है। आज इसी को डिकोड कर रहा हूं और कैसे केजरीवाल निपट रहे हैं यह मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। और बात केजरीवाल की हो तो इनके लोग जो है ना वो बहुत जानते हैं, यूट्यूब पहुंचे ना, इसलिए कमेंट जरूर कर दीजिएगा। पहला कमेंट, जय सिया राम, जय गुरुदेव कीजिए। गुरुओं की बात कर रहा हूं तो आज जय गुरुदेव भी कर सकते हैं। लिखिएगा जरूर दोस्तों, लाइक कर दीजिएगा। और साथ ही जो नया मंत्र मेरी टीम ने तैयार किया है, जो मेरी ही आवाज में है दोस्तों, कमेंट में पिन कर दिया है। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है। आप अगर मेरे ग्रुप से जुड़ना चाहें, जय सिया राम लिखकर भेज दीजिए। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। मामला क्या है उससे पहले एक जरा सा बैकग्राउंडर 2 विंडो में दिखाता हूं, सिर्फ देख लीजिए क्या है ये। जब दिल्ली के मुख्यमंत्री थे ना, तो बार बार कभी तो ठुल्ला कहते थे, लेकिन कहते थे दिल्ली पुलिस हमको दे दो, फिर देखो उसका कमाल, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, पुलिस चाहिए बस इनको। अब जैसे कहते हैं ना कि भाग्य से एक छीका फूट जाना, वैसे ही इनको पंजाब मिल गया। बहुत सारे लोभ लालच दिए, पूरा नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनको बड़ी चाहत थी कि हमको पुलिस दे दो तो हम देखो क्या करते हैं। और उसी क्या करने में पंजाब के कमिश्नर और डीजीपी को केजरीवाल मॉडल ने बुरी तरह से फंसा दिया है। मैं आपको एक एक करके घटनाओं को सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं दोस्तों कि आखिर क्या हुआ है, कैसे दिल्ली विधानसभा की सत्ता को चुनौती दी गई है, यह बात आप समझिए। और कैसे आम आदमी पार्टी बुरी तरह से फंस गई है, इस बात को भी समझिए। एक राज्य में सरकार है, वो भी खत्म होने जा रही। कहानी शुरू होती है दोस्तों, एक ट्वीट आपको दिखाता हूं।
ये कपिल मिश्रा का ट्वीट है, 7 जनवरी 1:30 बजे। क्या लिखा है आप समझिए। इसमें लिखा है, कल जब दिल्ली विधानसभा में हो रहा था गुरुओं का सम्मान, तब नेता विपक्ष आतिशी ने बहुत भद्दी और शर्मनाक भाषा का इस्तेमाल किया। खुद सुनिए। क्या एक व्यक्ति को पवित्र सदन में रहने का अधिकार है? यह ट्वीट किया। इसमें एक वीडियो है। अब मैं आपको वो वीडियो सुनाता हूं, क्या कहती है। इसमें साफ साफ लिख भी दिया है उन्होंने, कुत्तों का सम्मान करो, गुरुओं का सम्मान करो, इस तरीके से। अब आप पहले सुन लीजिए उस वीडियो को, मैं ट्वीट के साथ ही सुनाता हूं। मैं सिलसिलेवार तरीके से ये कहानी आपको बता रहा हूं, सुनिए। ये दिल्ली विधानसभा के अंदर का वीडियो है दोस्तों। अब जैसे ही ये मामला सामने आया, भारतीय जनता पार्टी भड़क उठी। भले पंजाब में वोट ना मिलता हो दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिए, लेकिन सिख समाज के प्रति भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से प्रतिबद्ध होकर काम करती है। प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से काम कर चुके हैं, करने की बात ही नहीं है, इतने बड़े बड़े काम किए उन्होंने। वो सिख पगड़ी पहनने में जिस तरीके से उत्साह, उनके भीतर का जो भक्ति का ज्वार उमड़ता है ना, वो तो देखते ही बनता है। अब जैसे ही ये बात सामने आई, भारतीय जनता पार्टी ने चौतरफा हमला शुरू कर दिया आतिशी को कि अरे आप सिख समाज, सिख भावनाओं को ठेस पहुंचा रही हैं। चारों तरफ से लग गए। अब ये मामला क्या है दोस्तों, पहले मैं आपको बताता हूं, फिर पंजाब से कैसे जुड़ जाता है, कैसे केजरीवाल का जो मॉडल है, जो खुरपेंच करने की आदत है, वो कैसे भड़कता है। दरअसल ये वीडियो है दोस्तों 6 जनवरी 2026, कुछ दिन पहले का। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी विधायक और रेखा सरकार के कई मंत्रियों ने अपने भाषण चल रहे थे, चर्चा चल रही थी। गुरु तेग बहादुर जी और तमाम लोग जानते हैं, सब पर चर्चा चल रही थी। अचानक से एक ऐसा वीडियो आया जिसमें आतिशी ये बोलती हैं कि गुरुओं का सम्मान करो, ये सम्मान करो, वो सम्मान करो। तो वहां पर ये वीडियो को उसने पकड़ लिया कि ये तो सिख परंपरा, सिख भावनाओं का अपमान कर रही है। भाजपा उमड़ पड़ी, एकदम से उबल पड़ी, चारों तरफ चलने लगा, विरोध प्रदर्शन होने लगा। अब केजरीवाल जी को लगा यार ये तो गड़बड़ हो गया, और सबसे अधिक सिख एक ही राज्य है, पंजाब है, वहां मेरी सरकार है, हम तो गए। अब वहां पर क्या हुआ दोस्तों, ये बात आप समझिए। जालंधर पुलिस ने, बड़े ध्यान से सुनिए, ये विधानसभा के अंदर का वीडियो है। जालंधर पुलिस ने कपिल मिश्रा के एक्स हैंडल से इस वीडियो को डाउनलोड कर लिया। फिर उसने उसको अपनी तरफ से जांच करा ली और यह कहा कि वीडियो को छेड़छाड़ किया गया है। आतिशी ने कुछ नहीं बोला, आतिशी ने कुछ और बोला और कुछ और डाल दिया गया है। गुरु शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, उसको छेड़छाड़ करके किया है। और बाकायदा जालंधर पुलिस ने, बड़े ध्यान से समझिएगा दोस्तों, कपिल मिश्रा जो दिल्ली के मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, उनके खिलाफ बाकायदा एफआईआर दर्ज कर ली गई। आपको मैं पंजाब पुलिस का वो ट्वीट भी दिखा देता हूं दोस्तों। ये ट्वीट देखिए, ये पंजाब पुलिस ने ऑफिशियल हैंडल से 9 जनवरी 7:06 पर किया है। आप देख रहे हैं इसमें क्या लिखा है, एक आध लाइन आपको पढ़ भी देता हूं। FIR registered in Jalandhar Police Commissionerate regarding uploading and circulating edited and doctored video of Miss Atishi MLA LOP, leader of opposition in Delhi Vidhan Sabha. इसमें भी लिखा है forensic examination of audio extracted from social media post shows that the word guru not uttered by Miss Atishi. आप देख रहे हैं, a spokesperson of the Jalandhar Police Commissionerate stated here today that an FIR has been registered on a complaint of Sri Iqbal Singh regarding uploading blah blah blah. FIR दर्ज कर ली गई। बताइए वीडियो कहां का है? दिल्ली विधानसभा का है। पंजाब सरकार ने भी दावा कर दिया,
पंजाब सरकार की तरफ से बाकायदा आधिकारिक बयान में कहा गया कि पूरे मामले की वैज्ञानिक तरीके से जांच कराई गई और यह गुरु शब्द का उच्चारण नहीं किया गया, कैप्शन जोड़ दिए गए जो आतिशी ने नहीं कहे। अब आगे बढ़िए, कपिल मिश्रा का बयान आ गया कि भैया आप हमको डरा नहीं सकते। अब बताइए, एक राज्य के मंत्री हैं, दिल्ली, राजधानी दिल्ली मंत्री हैं ये, और पंजाब में जालंधर पुलिस जांच कर रही है। वीडियो भी वहां का नहीं है, विधानसभा के अंदर का है। कपिल मिश्रा ने जो ट्वीट किया पहले आप देखिए, फिर मैं आगे की कहानी बढ़ाता हूं। केजरीवाल जी, आपकी एफआईआर और पुलिस का डर हमें नहीं डरा सकता। केजरीवाल लिख दिया, मैं जो आपको बता रहा हूं। दिल्ली विधानसभा के रिकॉर्ड में वीडियो है और सारी दुनिया ने वीडियो सुना है। उस दिन से आतिशी ने विधानसभा में आने की हिम्मत नहीं की, जबकि विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें कई बार बुलाया। पंजाब पुलिस पंजाब के अपराधों की जांच छोड़कर आपके नेता विपक्ष द्वारा हुए अपराध पर पर्दा डालने का काम कर रही है। आतिशी ने गुनाह किया, लेकिन उन्हें बचाकर आप उससे भी बड़ा पाप कर रहे हैं। पंजाब में क्राइम खत्म हो गया है क्या? केजरीवाल जी से यही तो सवाल पूछा कि कहां आप घुस गए। लेकिन ये जो घुसना है ना दोस्तों, दूसरे के काम में हस्तक्षेप करना, ये तो कभी कभी आपका चल जाता है, लेकिन इस बार दरअसल बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं दोस्तों। क्यों, मैं आपको बता देता हूं। यह विधानसभा के अंदर का वीडियो है। दुनिया का कोई आदमी और भारत का भी बिना विधानसभा अध्यक्ष के परमिशन के उस वीडियो का उपयोग कर ही नहीं सकता। यह पूरी की पूरी कार्यवाही, रिकॉर्डिंग, वीडियो, यह दिल्ली विधानसभा की संपत्ति है। अगर कोई भी इसका इस्तेमाल करेगा अगर गलत तरीके से, तो यह ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस की श्रेणी में आता है दोस्तों। यह चूंकि विधानसभा की संपत्ति है। अब विधानसभा, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष जो विजेंद्र गुप्ता है, विजेंद्र गुप्ता याद है ना, कैसे केजरीवाल के नेता लोग धकिया कर बाहर निकलवाते थे, याद है ना, दिल्ली विधानसभा से। आज वही अध्यक्ष है। अब ये पूछ रहे हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनसे, और 3 बड़े अधिकारी हैं, मैं आपको बता देता हूं, उनसे पूछ रहे हैं कि आपने कैसे हमारे वीडियो को डाउनलोड कर लिया, किसके परमिशन से आपने ये जांच कराई, आपको किसने ये अधिकार दिया हमारे वीडियो को छूने की, उसे डाउनलोड करने की, उसकी जांच कराने की। और जानते क्या किया दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने? 3 वरिष्ठ अधिकारियों दोस्तों, 48 घंटे के भीतर जवाब मांगा है। आईपीएस अधिकारी हैं 3, जवाब दीजिए, आपने किसके कहने पर यह एफआईआर दर्ज की। मैं जरा आपको बयान सुनाता हूं। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, यह भी विधानसभा की ही प्रॉपर्टी है, लेकिन हम तो खबर बना रहे हैं दोस्तों। यह विधानसभा के अंदर वो बता रहे हैं। जरा ये हिस्से को सुनिए, हिंदी में ही है, आपको समझ में आएगा। ये भारत के संविधान पर जिस तरह से चोट की गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो अथॉरिटी है सदन, उसके भावनाओं से जो खिलवाड़ हुआ है, ये गंभीर मामला है। जिस वीडियो के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है, वह किसी व्यक्तिगत माध्यम की रिकॉर्डिंग नहीं, बल्कि इस सदन के भीतर की आधिकारिक रिकॉर्डिंग है, जो पूरी तरह से सदन की संपत्ति है। सदन की संपत्ति का इस प्रकार दुरुपयोग किया जाना और उसके आधार पर इस सदन के ही सदस्य और माननीय मंत्री के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया जाना न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि अत्यंत गंभीर और निंदनीय है। देख रहे हैं ना, एकदम क्लियर कट है, साफ साफ कह रहे हैं, ये किसी व्यक्ति ने रिकॉर्डिंग नहीं किया है, ये सदन की आधिकारिक रिकॉर्डिंग है, पूरी तरह से सदन की संपत्ति है, आपने उसका दुरुपयोग किया है। अब जानते हैं दोस्तों, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने साफ साफ कहा, विजेंद्र गुप्ता ने, पंजाब के डीजीपी, अधिकारियों के नाम सुनिए, डीजीपी साइबर क्राइम और जालंधर के पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी किया गया है और 48 घंटे में जवाब देने को कहा गया है। उन्होंने कहा है कि पंजाब पुलिस का दुरुपयोग किया जा रहा है। सदन में प्रदूषण जैसे मुद्दे चल रहे थे। दिल्ली के लिए इतना बड़ा मुद्दा है दोस्तों, आप जानते हैं ना, प्रदूषण पे चर्चा हो रही थी, जिसके बीच ये वीडियो आया है और पंजाब पुलिस उसमें कूद गई है, सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए। मैं बयान सुनाता हूं, ये नाम लेकर बोल रहे हैं और इसका कितना बड़ा असर होगा मैं आपको बता देता हूं दोस्तों।
पहले आप देख लीजिए। इसके लिए हमने कार्रवाई की है। जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ये हुआ है, इसको लेकर के पंजाब पुलिस के डीजीपी, स्पेशल डीजीपी साइबर क्राइम और कमिश्नर पुलिस जालंधर, इनको नोटिस जारी किया है और इनसे जवाब मांगा है। 48 घंटे के अंदर अंदर इनको दिल्ली विधानसभा को जवाब देना होगा। अब आप समझ लीजिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, अभी तो जवाब मांगा ना 48 घंटे में, अभी कार्रवाई होगी। ये संतोष तो कर नहीं पाएंगे कि आपने उठाया कैसे ले लिया। ये जवाब नहीं पूछ रहे हैं कि सही है गलत है, या आपका काम नहीं है। अभी ये हमारा सामान है, ये हमारा वीडियो है। इन लोगों को विधानसभा के भीतर बुलाया जाएगा, आप देखिएगा, और उसकी भी रिकॉर्डिंग पूरी दुनिया देखेगी, और विधानसभा चाहे तो उसकी सजा भी सुनाई जाएगी। यह अधिकार है दिल्ली विधानसभा को, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपने विधानसभा की प्रॉपर्टी के साथ छेड़छाड़ किया। यही सबसे बड़ा मामला है। लेकिन मजे की बात क्या है दोस्तों, इस बात को समझिए। 6 जनवरी को दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही में यह वीडियो आया, यह सबको पता चला। पंजाब पुलिस को तो इन लोगों ने 9 तारीख को जगाया ना एफआईआर के लिए, लेकिन दिल्ली विधानसभा के भीतर इस बयान को लेकर, चूंकि यह सिख गुरुओं के विरुद्ध टिप्पणी का मामला है, इस बात को समझिए, बड़ा गंभीर मामला है। दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति को पहले ही भेजा जा चुका है, और विपक्षी सदस्यों के अनुरोध पर वीडियो क्लिप पहले ही फॉरेंसिक जांच के लिए भेजी जा चुकी है। मतलब खुद दिल्ली विधानसभा इसकी जांच करवा रही है। सबसे बड़ी बात यह है, 15 दिन लगेंगे कि यह वीडियो सही है गलत है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, यह पता लगाया जाएगा। यह काम भी दिल्ली विधानसभा का वो काम कर रही है। जबरदस्ती केजरीवाल ने अपने यहां के, पंजाब में चूंकि आपकी सरकार है तो आप तो कुछ भी कहेंगे, तो आपने लगा दिया, फंसा दिया। डीजीपी को, 2 डीजीपी और कमिश्नर को फंसा दिया है दोस्तों। और इसीलिए दिल्ली के एक और मंत्री हैं, आशीष सूद, शिक्षा मंत्री हैं, वो साफ साफ कह रहे हैं कि आज तो विपक्ष ने सारी सीमाएं पार कर दी, पंजाब सरकार के तंत्र का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये डराते हैं, हमको डराना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हम किसी भी परिस्थिति में गुरुओं के अपमान को सहन नहीं करेंगे और दोषियों को सजा दिला कर रहेंगे। कानूनी कार्रवाई सदन का विषय। मैं जरा उनका बयान सुनाता हूं, आप सुनिए। ये बोलते हैं कि अगर आतिशी ने सिर्फ इतना कहा होता ना कि मुझसे गलती हो गई, बात खत्म, लेकिन ये गलती मानते कहां हैं, जरा सुनिए ना। गुरुओं के सम्मान पर चर्चा हो रही थी तो ऐसे शब्द कह दिए, मुझसे गलती हो गई, बात खत्म हो जाती। मगर उस पर राजनीति करना, वीडियो झूठा है और बाकी की सब टिप्पणियां करना, ये अच्छा नहीं है। इस पर अरविंद केजरीवाल जी को आगे आकर अपनी पार्टी की स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। अब ये मामला कितना बड़ा हो रहा है, अब जरा इसको समझिए दोस्तों। आज आपकी पंजाब में सरकार है ना, आप डरा करके, ताकत के दम पर आप रोक सकते हैं, लेकिन बाकी राज्यों में क्या करेंगे? 2 राज्यों में सर दोस्तों, मैं 2 विंडो दिखा रहा हूं, आप देखिए। सिख संगठनों का अकाल तख्त में शिकायत, गुस्सा। दिल्ली में गुरुद्वारा कमेटी ने आतिशी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, आप देख लीजिए। और जो दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान हैं हरमीत सिंह कालका, जनरल सेक्रेटरी जगदीप सिंह काहलो, उप प्रधान आत्मा सिंह लुबाना, इन्होंने संयुक्त रूप से बताया कि यह शिकायत शुक्रवार को नॉर्थ एवेन्यू पुलिस थाने में दर्ज की गई है। और उधर आइए, हरियाणा में, हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष जगदीश सिंह झींडा ने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी को लेकर कहा है कि इनके खिलाफ तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया जाना चाहिए, और कुरुक्षेत्र के डिप्टी कमिश्नर को एक ज्ञापन सौंपा है कि एनएसए लगाइए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। देख रहे हैं ना ये मामला कैसे बढ़ रहा है। और ये सिख गुरुओं के अपमान का मामला है दोस्तों। पंजाब में आप, अभी आपकी सरकार है, पुलिस है, इसलिए ना पंजाब के लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे? अभी तो इसकी रिपोर्ट आएगी, फिर क्या करेंगे आप सोचिए। तो मामला केजरीवाल के लिए बुरी तरह से फंस गया है दोस्तों। वो पंजाब में ही फंस गए, घिर गए। कहां दिल्ली में आतिशी को बचाने चले थे, उनके लिए पंजाब में रुकना भी, आजकल तो कहां दिखते हैं, आप जानते हैं ना, पंजाब में ही रहते हैं, वहीं राजशाही जीवन जी रहे हैं, आदत लग गई है ना, और वहीं बैठे बैठे खेल कर रहे हैं। कितनी बार पुलिस का दुरुपयोग किया आप देखिए। आपको मैं कुछ घटनाएं बताता हूं। नवीन जिंदल का ट्वीट,
आप याद है ना, पुलिस को भेज दिया, पंजाब पुलिस को पकड़ के ले आइए, आप देख लीजिए। फिर इससे पहले तेजिंदर सिंह बग्गा पंजाब पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, याद है ना, और उसमें कितना बवाल मचा था, कुछ कर नहीं पाए, ले भी नहीं जा पाए। फिर दिल्ली की एक रिपोर्टर को गिरफ्तार कर लिया, आपको ध्यान होगा क्या हुआ, सब में छिछालेदार हुआ, यह भी समझने की जरूरत है। लेकिन इस बार मामला दोस्तों इससे बहुत बड़ा है, इस बार गुरुओं के अपमान का मामला है। आप पंजाब पुलिस को इन्वॉल्व करके उनको भी आपने फंसा दिया, कमिश्नर और डीजीपी को। अभी तो देखते रहिए क्या कार्रवाई होगी, केवल आप ही करेंगे, अब तो विधानसभा की कार्रवाई होगी। तो दोस्तों मेरा निवेदन है, आप जरूर कमेंट करके बताइए क्या आप सोचते हैं इस पूरे मामले में। आपसे निवेदन है कि जरूर इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए दोस्तों। और साथ ही आपसे निवेदन है कि जो नया मंत्र मेरी ही आवाज में है अपलोड किया है, HB मेलोडी पर है, कमेंट में पिन कर दिया है। संघ की अनसुनी कहानियां, इस पुस्तक को खरीदने में अगर कहीं भी दिक्कत हो मुझे मैसेज कीजिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें जय सिया राम लिखकर भेज दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।